हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक एंड आज हम देखेंगे स्टेट इन रिएक्ट जेएस। सो बेसिकली स्टेट होता क्या है दोस्तों। रिएक्ट जेएस में स्टेट जो होता है कोई भी कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो वहां पे अगर हम स्टेट यूज कर रहे हैं और स्टेट का यूज करके पूरे कंपोनेंट को अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल कंपोनेंट। और यहाँ पे स्टेट जो होता है वो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो स्टेट जो होता है, आप याद रखिए, स्टेट है वो कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट है। और उसके थ्रू हम, स्टेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा स्टेट जो है उसका हैंडल, उसका यूज करके पूरे कंपोनेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको ही हम कंट्रोल कंपोनेंट बोलेंगे। और ये यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट के लिए हम एक इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। रिएक्ट को इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, रिएक्ट में से होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम एक क्लास कंपोनेंट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्लास, ये कंपोनेंट ऐप, और इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड क्या करेंगे दोस्तों, हम ये ऊपर जो रिएक्ट इंपोर्ट किया वो इसलिए इंपोर्ट किया था क्योंकि उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके कंपोनेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक क्लास कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर भी बनेगा। कंस्ट्रक्टर क्यों बनेगा, क्योंकि अगर स्टेट यूज करना है क्लास कंपोनेंट में तो कंस्ट्रक्टर ही है वो मेथड जिसके अंदर हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सुपर मेथड ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली इसका कोई यूज नहीं है अभी, उसका यूज आगे मैं आपको बताऊंगा। दिस डॉट स्टेट, ये एक स्टेट हमारा डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर हम नाम दे देते हैं डेटा 1 और दूसरा एक नाम दे देते हैं डेटा 2। ये दो स्टेट हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको एरर दिखा दे रही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट को, इस क्लास कंपोनेंट को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, लेकिन हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। और एक्सपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंपोनेंट जो होता है अगर वो इंपोर्ट होता है तो उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों किया ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको सिंपली डायरेक्ट यूज कर लिया, इसलिए इसको डिफॉल्ट करेगी। अगर यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया होता तो ये डिफॉल्ट नहीं होता, सिर्फ एक्सपोर्ट होता। तो यहाँ पे इसीलिए हमने डिफॉल्ट किया है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, स्टेट को एक क्लास बना लिया है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के मेथड के अंदर एक स्टेट ले लिया है, स्टेट दो डिफाइन कर लिए, उसको वैल्यू नहीं चीज दी है, वैल्यू भी हम देंगे आगे। पहले एक रेंडर मेथड ले लेते हैं, रेंडर मेथड ले ली। ये मेथड क्यों ली हमने, क्योंकि हम यहाँ इसके अंदर ही JSX पूरा राइट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा दोस्तों। अभी इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, एक डिव ले लिया, इस डिव को हम क्लोज कर देंगे दोस्तों। इसके अंदर ही हम एक H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग आ गया, ये बंद हो गया। इसको हम दो H1 टैग ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो डेटा है, तो उस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो पहले बेसिकली इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं हम, डेटा 1 इज स्टेट, ओके, डेटा 2 इज स्टेट। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है और सिर्फ दिस डॉट स्टेट डॉट करके डेटा 1 ले लेना है। सेम चीज यहाँ पे हम डेटा 2 करवाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लिया, दिस दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा 2। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ डेटा 1 डेटा 2 हमारे डोम में आ चुका है। ये दो स्टेट हमने प्रिंट करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस डेटा को, इस स्टेट को हम चेंज करेंगे कैसे, एक बटन लेंगे हम, एक बटन लिया, उस बटन को क्लोज कर देंगे। अब इस बटन को हम नाम दे देते हैं चेंज स्टेट। दोस्तों यहाँ पे ये बटन आ चुका है, देखो गाइस। अभी इसकी क्लिक के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो फंक्शन कॉल करवाने के लिए ऑन क्लिक मेथड का यूज करेंगे, ऑन क्लिक। अभी इसके अंदर दिस डॉट चेंज स्टेट एक फंक्शन, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो दोस्तों, चेंज स्टेट। ठीक है, अभी मैंने चेंज स्टेट लिया क्योंकि हम
स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स किया, इसका नाम चेंज स्टेट ही रहेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफाइन कर लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, क्या करेंगे, स्टेट को। तो उसके लिए दिस डॉट सेट स्टेट मेथड है, उसका यूज करेंगे। इसके अंदर हम दोनों दोनों स्टेट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डेटा वन, इसको हम देंगे दिस इज न्यू स्टेट, और ये क्या है, डेटा वन है। और सेम चीज हम डेटा टू करेंगे, यहाँ पे डेटा टू, डेटा टू दिस इज न्यू स्टेट, ठीक है, दोनों न्यू हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये चेंज होगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया है, तो इस फंक्शन में अगर हमें दिस कीवर्ड का यूज करना है तो इस फंक्शन को यहाँ पे दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस के साथ बाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा दोस्तों। दिस डॉट चेंज स्टेट डॉट बाइंड, किससे बाइंड करना है, दिस से बाइंड करना है। तो ये हमारा बाइंड हो चुका है। अभी दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे आउटपुट के अंदर दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चेंज होना चाहिए। देखो गाइज, यहाँ पे डेटा वन दिस इज न्यू स्टेट, डेटा टू दिस इज न्यू स्टेट, ये चेंज हमारा स्टेट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं स्टेट। स्टेट ऐसे डिक्लेयर होता है और वो कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर होता है, क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज होता है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में ये स्टेट ऐसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्टेट को ऐसे डिस्प्ले करवाते हैं और इसको ऐसे चेंज करवाते हैं। और दोस्तों अगर आपको, आप फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हैं और आपको स्टेट यूज करना है, तो वहां पे आप स्टेट को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी बजाय आपको यूज स्टेट करके जो प्रॉपर्टीज आती है उसका यूज करके आप सेम जैसे स्टेट का बिहेवियर है ऐसा बिहेवियर यहाँ वहां पे आपको मिल सकता है। कैसे, यूज स्टेट का यूज करके, किस में, क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। ये हमारा कौन सा, सॉरी किस में, फंक्शनल कंपोनेंट में, सॉरी यहाँ पे हमारा क्लास कंपोनेंट है इसलिए ये स्टेट यूज हो पा रहा है। अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको यूज स्टेट करके जो हुक्स आता है उसका यूज करना पड़ता है। तो उसका यूज कैसे करना है वो लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना कि यूज स्टेट कैसे यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel